हे गाइस, दिस इज सचिन कुमार। आज हम राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स है, क्या उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए राइट्स लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस लिए है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है ना। राइट्स आखिर है क्या, राइट्स के बारे में क्या है, क्या गारंटी देता है हमको, सक्सेस होने की गारंटी देता है कि नहीं, डेमोक्रेसी वर्किंग करता है कि नहीं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट्स क्या है, लस्की के अनुसार राइट्स क्या होता है देखने, बिल ऑफ राइट्स क्या होता है देखने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या गवर्नेंस कंट्री में क्या होता है, उसके बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्यों ज़रूरत है राइट्स, राइट्स आखिर क्या है, किस लिए है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में देखें, फंडामेंटल जस्टिएबल देखने की कोशिश करेंगे, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। वीडियो में आगे बने रहिए। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है ना। उसके बाद राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये सभी राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी 11th क्लास की दृष्टि से, और आपको ये सब बेसिक चीज़ आना ही चाहिए। ठीक है ना। इसके बारे में आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं राइट्स आखिर होता क्या। राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट डेवलप हिज पर्सनैलिटी। ठीक है ना। राइट एक ऐसा चीज़ है, यानी कि राइट्स के बिना हम कोई भी चीज़ का पर्सन को डेवलप नहीं कर सकते, पर्सनैलिटी। ठीक है ना। उसी को राइट्स कहते हैं। राइट्स आर ट्रू गारंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ द वर्किंग डेमोक्रेसी। मोस्ट ऑफ द कंट्री देयरफॉर प्रोवाइड अ बिल ऑफ राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंट्स सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन। ठीक है ना। मतलब बिल ऑफ राइट्स जो होता है एक गारंटी देता है कि मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होने देगा, यानी कि एक रक्षा की तरह, एक सुरक्षा की तरह, एक सेफ्टी गार्ड की तरह देंगे। वही अब यहाँ पे बताने की कोशिश किया। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि राइट्स आखिर होता है कि लस्की के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू लस्की राइट्स आर इम्पैक्ट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन सीक इन द जनरल टू बी हिज बेस्ट। ये भी बोलने, लस्की भी बोलने की कोशिश किया कि राइट्स एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा है जिससे कोई भी एक सोशल लाइफ यानी कि इंसान जो है एक सोशल लाइफ में रहता है, सोशल समाज में रहता है ना, तो वो उसके बिना मतलब डेवलप नहीं कर सकता, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखते हैं, चाइना का उदाहरण लेते हैं। चाइना में राइट्स नहीं मिला गया है, तो उसमें क्या मतलब इलेक्शन में देखोगे कि केवल मतलब कि एक ही इंसान जो होता है, जो जो मतलब प्रेसिडेंट वहाँ का है, वही खड़ा होता है। जो भी होगा वो वही खड़ा होता है, उसके बाद उसका अपोनेंट कोई खड़ा नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि उसके उसके जो भी मतलब पब्लिक होता है उस पर एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे वही बताने की कोशिश किया लस्की में, मतलब कि अपना एक बेस्ट नहीं दे सकता है कोई भी कंट्री का एक पर्सन, एक एज अ पर्सन बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। बिल ऑफ राइट्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ द राइट मेंशन एंड प्रोटेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट। मतलब कि बिल ऑफ राइट्स होता है जिसमें प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो मेंशन किया गया है, और राइट को हमको प्रोटेक्ट करता है, उसी को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स एंड द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दोज राइट फ्रॉम दोज acting against the right of the individual and the ensure a remedy in the case this is the violation of the rights। मतलब एक कहने की कोशिश किया था, अगर किसी पे वायलेशन हो रहा है, किसी पे वायलेट हो रहा है, मतलब कि किसी को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो फंडामेंटल के थ्रू जो राइट्स नहीं मिल रहा है, वो थ्रू जाके उसका केस लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उधर जाके मतलब आराम से अपना केस दायर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फंडामेंटल क्या रहता है, फंडामेंटल राइट मतलब किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट्स हो गया अपना हमारे, वो मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कुछ अगर हमारा राइट्स जो फंडामेंटल जो महत्वपूर्ण राइट्स है, हमारे महत्वपूर्ण जितने भी राइट्स है, वो अगर कुछ एक्सप्लॉइटेशन होता है तो हम जाके उसका दायरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं पे भी जाके उसी को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है ना। हमारा जो होता है ना फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम का कुछ हो जाता है तो हम उसके थ्रू में कुछ कर मतलब उसको मतलब दायर कर सकते हैं। ठीक है ना। वही बताने की कोशिश करता है राइट्स क्या होता है। लिखा है एट्रीब्यूट, उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो बताया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट प्रोवाइड देम, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को प्रोवाइड करता है, वही बताया गया है। फिर दूसरे में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन बाय द एनेक्टमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि फंडामेंटल राइट को ऐसे किसी कोई भी नहीं ले सकता है, मतलब किसी भी तरह के ऐसे नहीं ले सकता है, उसको पार्लियामेंट के थ्रू ही एनेक्ट किया जा सकता है केवल, और तभी जब कोई केस में मतलब नया चीज़ निकलता है तभी एनेक्ट किया जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड द रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसको अगर अमेंड मतलब कुछ भी चेंजेस करना है तो ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स NHRC बोलता है, जो कि इन इंडिया एंड द एम्प्यूस्ड विद द टास्क ऑफ द प्रोटेक्टिंग राइट्स। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स को ये सब करते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारा मतलब किस प्रकार की प्रोटेक्ट करता है, सहायता करता है, वही बताने की कोशिश। फंडामेंटल राइट आर बेसिक इन गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब एक बेसिक है ये। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट हेल्प इन स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग रूट फॉर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि
बोल रहा है कि एक रूट की तरह मतलब काम करता है, मतलब एक बेसिक होता है, वही बताया। फंडामेंटल राइट प्रिजर्व द लिबर्टीज ऑफ द पीपल एंड द प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट टायरोनी। मतलब टायरोनी का मतलब होता है कि कोई अत्याचार हो रहा हो तो मतलब वो स्टेट के खिलाफ, मतलब किसी पर्सन के खिलाफ मतलब अत्याचार हो रहा है तो वो मतलब अपनी सुरक्षा फंडामेंटल के थ्रू ले सकता है, ठीक है ना। दे हेल्प इन द स्टैब्लिश रिलेटिव बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, ठीक है ना। स्टैब्लिश मतलब मदद करता है स्टैब्लिशिंग करने में सिटीजन और स्टेट को। दे प्रोटेक्ट एंड द प्रेशर द माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है ना। माइनॉरिटी जैसे कि देखते हैं हम लोग एस टी एस सी ए वगैरह को, मतलब वो नहीं मिल पाता है, वो इज्जत नहीं मिल पाता है, तो उसके मतलब प्रोटेक्ट करता है उनके माइनॉरिटी को, मतलब खतरे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको खतरा अगर टले तो उसके लिए उसको मदद करता है कौन, फंडामेंटल राइट, क्योंकि उसका राइट्स अगर ना मिले तो। दे हेल्प द एस्टैब्लिश सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है ना। पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल इकोनॉमिक्स इसको भी मतलब हेल्प करता है, इसको स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या क्या नेचर है फंडामेंटल राइट्स का, ये देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल 12 to 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में स्थित है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है आर्टिकल 12 to 35 के बीच में स्थित है, ठीक है ना। आर्टिकल ये हमेशा याद रखना कि 12 से 35 के बीच में है, ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहे हैं। फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी रीजन के बिना किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी पीपल है किसी को कोई भी रीजन के बिना कोई किसी को भी थोड़े ना कुछ कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट गिवन द सिटीजन आर नॉट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, स्टेट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द व्यू ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सोशल जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब किसी भी रीजनेबल के बिना, किसी भी रीजन के बिना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई गलती किया ही नहीं तो किसी को थोड़े ना किडनैप कर लगे, वही वही बोलने की कोशिश की अगर ऐसा होता। नेगेटिव फंडामेंटल राइट में देखेंगे, फंडामेंटल राइट आर द नेगेटिव इन द सेंस दैट दे इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। बताने की कोशिश किया कि जो फंडामेंटल होता है राइट जो है एक तरह से नेगेटिव की तरह स्टेट में काम करता है। जैसे नेगेटिव के लिए इसलिए कि किसी भी रीजन की वजह रीजन के बिना तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई गलती जब करता ही नहीं तो इससे क्या होता है, पावर ऑफ स्टेट के पास होता है कि कोई रीजन ही नहीं है उसके पास, तो किसी को थोड़ी ना उठा सकता है, तो इसीलिए मतलब इससे स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम होता है। और बीच में कोई भी चोरी करके डकैती करके डाल के निकल जाता है तो कभी भी मतलब उसको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास रीजन नहीं होता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि नेगेटिव फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। फिर जस्टिएबल होता है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 एंड द 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फंडामेंटल राइट जस्टिएबल। इफ द सेंटर इज एनी स्टेट गवर्नमेंट ट्राई टू द एनेक्ट फंडामेंटल राइट्स देन सिटीजन कैन मूव टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट बैक देयर राइट्स, ठीक है ना। एक जस्टिएबल होता है यानी कि एक सुरक्षा की तरह काम करता है। जैसे कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि किसी भी इंसान को अगर ऐसे मतलब उठा के ले जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं गलती, ऐसे ही ले जाता है तो उसके पास राइट्स है कि वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपना दायर कर सकता है और लड़ सकता है कि मैंने भाई कुछ नहीं किया, इस प्रकार से बताया गया है। अब अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट आखिर होता क्या है, अमेंडमेंट होता क्या है, मतलब नए नए चीज़ जो जुड़ते हैं उसी को अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे कि कुछ नया चीज़ फंडामेंटल राइट में जुड़ा, फंडामेंटल राइट्स में नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसमें खाली स्ट्रक्चर ही चेंज किया जा सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो नहीं चेंज किया जा सकता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। गोलकनाथ केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि मतलब फंडामेंटल राइट्स को खाली स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है लेकिन उसके अंदर का जो चीज़ें है वो नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वह बताने की कोशिश की, अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट के पास है अमेंड करने के लिए, ठीक है ना। हाउ वेयर द सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी द गोलकनाथ केस एंड द माइनॉरिटी मिल एंड द मिनरोड मिल केस मेड इट क्लियर दैट द पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट की कैन नॉट बी अदर बेसिस स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि मतलब स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है बट उसके अंदर की जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर सुप्रीम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, टू मेंटेन यूनिटी एंड द integrity of the country the central government is the empower to the supreme certain fundamental rights in case the national emergency। मतलब वो बताया गया है कि मतलब कोई भी अगर फंडामेंटल राइट होता है, कुछ वायलेशन कुछ होता है तो मतलब फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंशन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर इसको सस्पेंस किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 आज कभी नहीं हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ, अगर वो सस्पेंस किया जाएगा, अगर उसमें कोई ये नहीं किया जाएगा तो मतलब कि किसी भी को भी मार के निकल जाएगा तो उस पर केस दायर नहीं हो सकता। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, उसमें कभी भी मतलब उस पर इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं लग सकता है। वीडियो का आज यहीं तक करते हैं, आगे देखेंगे। जय हिंद जय